अहले कराची के लिए सिंध हुकूमत का एक और तोहफा। चेयरमैन पीपल बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब समेत दीगर की भी तकरीब में शिरकत। 29 किलोमीटर तवील रूट पर 30 बसें चलाई जाएंगी। बस सर्विस का पहला रूट मॉडल कॉलोनी मलिर कैंट से टावर तक होगा। नॉर्थ कराची से कोरंगी तक बसें चलाई जाएंगी। नागिन चुरंगी से कोरंगी इंडस अस्पताल और सिंगर चुरंगी का रूट भी शामिल। औरंगी टाउन से मौसमियात और बल्दिया टाउन तक भी बसें चलेंगी। हर 15 मिनट बाद पीपल्स बस सर्विस की बस अपने रूट पर चलेगी। बसें सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक चलेंगी। कम से कम 25 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए किराया मुकर्रर। बस में मुफ्त वाईफाई की सहूलत, खसूसी अफराद के लिए सीटें मुख्तस। कराची अब ट्रांसपोर्ट के मामले में खुद कफील होगा। शहर में बीआरटी मंसूबे जल्द मुकम्मल कर लेंगे। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तुर्की और चीन से सरमायाकारी के लिए बातचीत जारी है। बस मंसूबों से शहरियों को रोजगार मिलेगा। बसें अवाम की हैं, इनका ख्याल भी खुद रखना होगा। बसों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से तनकीद की जाती थी। सिंध हुकूमत ने वादा वफा किया। ट्रांसपोर्ट के मंसूबों में मसाइल का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन को पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत हजम न हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची की सिंध हुकूमत पर बेजा तनकीद। हाफिज नईम कहते हैं कि सिंध हुकूमत 14 साल में 140 बसें लाई है और इस लाइन बस लाने में भी 6 साल लगा दिए गए। हाफिज नईम ने सर्कुलर रेलवे की बहाली और पानी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम को चारों शाने चित कर दिया। शहरी दाल चावल को भी तरसने लगे। आटे के बाद होलसेल में चावलों की कीमतों में मजीद इजाफा। एक हफ्ते के दौरान चावल 10 से 30 रुपए तक महंगे। सुपर बासमती चावल 10 रुपए महंगा होकर 320 रुपए पर जा पहुंचा। सेला चावल 240 रुपए से बढ़कर 260 रुपए फी किलो में बिकने लगा। टोटा चावल 30 रुपए इजाफे से 130 रुपए फी किलो हो गया। पूनिया चावल 20 रुपए महंगा होकर 160 रुपए फी किलो में जा पहुंचा। गोश्त के बाद सब्जियां और अब दाल भी गरीब की दस्तरस से बाहर। कराची में दालों की कीमतों में इजाफा। मसूर की दाल 38 रुपए इजाफे से 282 रुपए किलो तक जा पहुंची। मूंग की दाल 140 रुपए से बढ़कर 170 रुपए किलो की हो गई। चने की दाल 40 रुपए इजाफे से 210 रुपए किलो तक जा पहुंची। मार्च की दाल होलसेल में 20 रुपए इजाफे से 300 रुपए किलो तक जा पहुंची। रुपये की बेकदरी को ब्रेक न लगी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 46 पैसे महंगा। डॉलर 207 रुपए 48 पैसे से बढ़कर 207 रुपए 94 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। इधर स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 41,878 की सतह पर बंद। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत भी बढ़ गई। सराफा बाजार में सोना 850 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,41,850 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,21,614 रुपए का हो गया। मकामी पेपर मिल्स की मनमानियां जारी। कागज की कीमत मजीद बढ़ा दी गई। साबिक चेयरमैन पेपर मर्चेंट एसोसिएशन मोहम्मद सलीम का कहना है $800 फी टन में दरामद होने वाला कागज मकामी पेपर मिल्स $1700 फी टन दे रही है। हुकूमत दरामदी कागज पर ड्यूटी और टैक्स कम करे। हुकूमत बच्चों को तालीम दे, तालीम को फरोख्त न किया जाए। कराची में लोड शेडिंग का जन बेकाबू। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल। हाई लॉसेस वाले इलाकों में कई घंटों बत्ती गुल रहने लगी। मुसस्ता इलाकों में भी लोड शेडिंग से महफूज न रहे। मंजूर कॉलोनी, गुलशन इकबाल, मलीर, फेडरल बी एरिया में बिजली की बंदिश। लाइन्स एरिया, केमारी, बल्दिया, औरंगी टाउन में भी घंटों बिजली गायब। नॉर्थ नाजिमाबाद, PCHS, मंजूर कॉलोनी में भी लोड शेडिंग। शहरी बिजली बंदिश से बिलबिला उठे। कहते हैं कि लोड शेडिंग के बायस ज़हनी अजियत का शिकार हैं। रात के औकात में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए।
कोरोना और रिस्क अलाउंस न मिलने पर केएमसी की नर्सें बिखर गई। नर्सेस का बल्दिया उस्मा कराची हेड ऑफिस के सामने एहतजाज, मुजाहिरीन के मुतालिबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। नर्सेस तमाम रुकावटें हटाकर केएमसी इमारत के अंदर दाखिल हो गई। नर्सिंग स्टाफ के एहतजाज में मजदूर रहनुमा जुल्फिकार शाह की भी आमद, मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नर्सेस एहतजाज रिकॉर्ड कराकर पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गई। तनख्वाहें न बढ़ने पर सुई सदरन गैस मुलाजमीन का एहतजाज, मुजाहिरीन का फौरी तरक्कियां देने का मुतालबा। कहते हैं कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। एमकेएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ्फुजात दोहरा दिए। रहनुमा एमकेएम वसीम अख्तर का गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों का दावा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि एमकेएम पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर मामलात को हल करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन नोटिस लेकर फैसला सादिर करे। अगर हमें नहीं सुना गया तो ये तमाम लोग जिम्मेदार होंगे। पीपल्स पार्टी हमें हल्का ना ले, बहादुराबाद मरकज को ताले लगाकर सड़कों पर सियासत करेंगे। NA 245 PIB में ज़िमनी इलेक्शन, आज़ाद उम्मीदवार फारूक सत्तार के कागजात नामजद की मंजूर। इनका कहना था कि इलेक्शन लड़ने का मकसद अवाम की आवाज़ ऐवान वाला तक पहुंचाना है। कराची वालों की एक आवाज़ होनी चाहिए। उन्होंने एमकेएम के धड़ों का इत्तेहाद नागुज़ेर करार दे दिया। आपको जहां पर उम्मीदवार नहीं मिले आप कहते हैं धांधली हुई। जिसने भी कानून हाथ में लिया इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब, कहा कि साबिका हुकूमत मुल्क के लिए नुकसान का बाइस बनी। माजी में कुछ गलतियों का खमियाजा मुल्क आज तक भुगत रहा है। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह बोले कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने टिकट ही नहीं दिए, ये फिर आकर इल्जामात लगाते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है जहां एतराज हुआ और वो इलेक्शन हुआ हो। सईद गनी बोले कि 200 अरब के मंसूबे सिर्फ कराची के मंसूबे हैं। यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं और तनकीद भी करते हैं। अगर ये बेहतर नहीं है तो जाए फिर जहाँ बेहतर है। कराची में इंटर बोर्ड के तहत इम्तिहानात, कंट्रोलर बोर्ड का इम्तिहानी मराकज का दौरा। 11वीं जमात के तलबा को उर्दू के पर्चे में नकल करना महंगा पड़ गया। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में 16 तालिब इल्म नकल करते हुए पकड़े गए। नकल करने वाले तलबा की कॉपियां ले ली गई। ईद उल अजहा की आमद में 2 हफ्ते बाकी। सुराबगोट मवेशी मंडी में मवेशियों की आमद जारी। शहरियों की बड़ी तादाद ने जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया। खूबसूरत जानवरों ने शहरियों की खूब तवज्जो समेटी। जानवरों की होशरुबा कीमतों ने सबके होश उड़ा दिए। यूसुफ गोट की मवेशी मंडी में मसाइल का अंबार। मंडी में बिजली है न पानी, ना निकासियाब का कोई निजाम। सदर मंडी खालिद मेमन का कहना है कि डीएमसी के माड़ी की इंतजामिया करोड़ों रुपए टैक्स वसूल कर रही है। मंडी में लगी 75 फ्लड लाइट्स बल्दिया की माड़ी की इंतजामिया उतार कर ले गए। बारिशों में पूरी मंडी डूब जाती है। पानी का इंतजाम है, ना ही वेटरनरी डॉक्टर मौजूद है। बहिरा अरब में हवा का कम दबाव, समुद्री हवाओं की रफ्तार भी इंतहाई कम। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के डेरे। महकमा मौसमियात ने आज कराची के मुसाफाती इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर कर दिया। कल से शहर के मौसम में भी बेहतरी की तवक्को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब सिंध रीजन के मुकाबले इख्तिताम पजीर। कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन का कहना है इवेंट में मुल्क के सैकड़ों क्लब को लीग मैचेस खेलने का मौका मिला। और बेटी बनी बाप का सहारा। कराची की आयशा मेहनत से जी चुराने वालों के लिए मिसाल बन गई। आयशा इकबाल फूड डिलीवरी राइडर का काम करके रिज़्क़ हलाल कमाने लगी। खातून राइडर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने मवेशी मंडी पहुंच गई।